NCERT चैप्टर 1 व्हाट इज जियोग्राफी। क्या आपको पता है दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोगों की लाइफ जियोग्राफी डिसाइड करती है। ना सिर्फ उनकी जगह बल्कि उनका जीवन, उनका कल्चर और उनकी समस्याएं भी। आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी, जहां हर चैप्टर बनेगा समझन लायक तस्वीरों के जरिए। जियोग्राफी का परिचय। जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द से बना है। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब धरती का वर्णन। NCERT की क्लास 6 की किताब द अर्थ आ हैबिटेट के पहले चैप्टर में हम सीखते हैं कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी एक विज्ञान है जो धरती पर घटित सभी प्राकृतिक और मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये सब्जेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि दुनिया कैसे बनी, लोग कैसे रहते हैं और प्रकृति का इंसानों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप कभी सोच रहे हैं ये जंगल यही क्यों है, ये शहर इसी जगह क्यों बसा, तो आप ऑलरेडी एक जियोग्राफर की तरह सोच रहे हैं। हर जगह की अपनी एक स्टोरी होती है और इस कहानी को समझना हाई जियोग्राफी है। NCERT के अनुसार जियोग्राफी का उद्देश्य है दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड जटिलता के रूप में समझना। इस सब्जेक्ट में हम ये भी देखते हैं कि लोग किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जियोग्राफी के मुख्य पहलू। लोकेशन। हर चीज एक स्पेसिफिक जगह पर होती है। जियोग्राफी का पहला काम है उस जगह को लोकेट करना। एग्जाम्पल, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। न्यू दिल्ली भारत के उत्तर में है। लोकेशन दो प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और रिलेटिव जैसे हिमालय के पास। प्लेस। हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, जैसे क्लाइमेट, लैंग्वेज, लोगों का रहना सहना। प्लेस समझने से हमें लोकल कल्चर, नेचुरल फीचर्स और लोगों की लाइफस्टाइल का पता चलता है। एग्जाम्पल, राजस्थान में रेगिस्तान है तो लोगों के कपड़े और घर उसके अनुकूल बने हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। इंसान और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम एनवायरनमेंट को बदलते हैं, जैसे जंगल काट के शहर बनाना, लेकिन प्रकृति भी हमें प्रभावित करती है, जैसे बाढ़, सूखा या भूचल। मूवमेंट। लोग, वास्तु, सुझाव और संस्कृति सब कुछ मूव करता है। माइग्रेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ये सब मूवमेंट के उदाहरण हैं। रीजन। जब किसी एरिया में एक जैसी विशेषताएं होती हैं तो हम यूज एक रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल, हिमालय रीजन, कोस्टल रीजन, डेजर्ट रीजन etc। जियोग्राफी के टूल्स। जियोग्राफी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैप्स। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी जगह का। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये सब अलग अलग चीजें दिखत हैं। ग्लोब्स। एक मिनिएचर मॉडल है पूरे अर्थ का। इससे हमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और हेमिस्फीयर्स का ओवरव्यू मिलता है। सैटेलाइट इमेजेस। नासा और इसरो जैसे संस्थानों के सैटेलाइट्स इमेजेस भेजते हैं जो एग्जैक्ट डेटा देते हैं। फील्ड सर्वेज। ग्राउंड पर जाके डेटा कलेक्ट करना, ये एक जियोग्राफर का काम है। जियोग्राफी इन डेली लाइफ। आपके रोज के डिसीजंस, क्या पहना, कहाँ जाना, क्या उगना, सब पर जियोग्राफी का असर होता है। फार्मर्स जियोग्राफी के नॉलेज से समझते हैं कब बीज बोना है, किस मिट्टी में क्या होता है। गवर्नमेंट सिटी प्लानिंग करती है किन एरियाज में रोड, किन एरियाज में पार्क। जियोग्राफी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बाढ़ के रिस्क जोन्स, भूचाल प्रभावित क्षेत्र। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जियोग्राफी के आधार पर बनते हैं। डिफेंस के लिए भी जियोग्राफी जरूरी है, जैसे हिमालयन पासेस या कोस्टल सर्वेलेंस। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए जियोग्राफी एक स्कोरिंग और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जियोग्राफी के बिना दुनिया को समझना अधूरा है। ये सब्जेक्ट हमारे आसपास की दुनिया को डीपली समझने का जरिया है। NCERT के इस पहले चैप्टर ने हमें बताया जियोग्राफी सिर्फ जगह या नक्शा नहीं बल्कि जीवन का साइंस है। अगला चैप्टर होगा द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जहां हम सीखेंगे कि अर्थ को मैप पे कैसे दिखाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हर चैप्टर का असली गीत गीतानंदन के साथ।